सभी को सादर जय जिनेन्द्र और महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मनीष जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश से। और आज का जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है वो है कोरोना वायरस, कारण और समाधान। तो सबसे पहले मैं आपको कोरोना वायरस के बारे में बताना चाहूँगा। कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन के वुहान शहर से हुई है। वहाँ कई लोग मांसाहार का सेवन करते हैं और इसी वजह से कुछ जीव जंतुओं के अंदर इस तरह के संक्रमण पाए गए, कुछ विषाणु पाए गए, जिससे जो उनका सेवन किया गया, उस सेवन की वजह से कहा जा रहा है कि चमगादड़ के सूप और कई और जीव जंतुओं के सेवन की वजह से वो संक्रमण मनुष्यों में फैल गया और मनुष्य के अंदर से वो ट्रांसफर होके मनुष्य दर मनुष्य बढ़ता गया। तो ये कहा जा रहा है, एक अनुमान लगाया जा रहा है, इस बात का कोई पुख्ता सबूत अभी तक नहीं आया है। हम मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इन जानकारी का अनुभव कर रहे हैं। और दूसरा एक और चीज इसके अंदर निकल के आई है कि कहा जा रहा है कि चीन एक वैश्विक शक्ति बनने का प्रयास करने के कारण अपने लेबोरेटरी के अंदर जैविक हथियार का निर्माण कर रहा था और उसी दौरान वहां पर एक आउटब्रेक हुआ और ये वायरस वहां से बाहर आ गया। ये एक दोनों अनुमान है, बट इन दोनों अनुमान में से कोई भी एक अनुमान हो, लेकिन WHO ने इसे एक महामारी घोषित कर दिया है और आज दुनिया के हर शहर में ये फैल चुका है और हर एक व्यक्ति आज इससे जूझ रहा है। आज कई बड़े देशों में इस वजह से लॉकडाउन हो चुका है और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। भारत भी आज 21 दिन के लॉकडाउन का पालन कर रहा है। तो अब ये कारण इसका ये है कि अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये बढ़ जाएगा। एक बहुत डरावना रूप लेकर हम लोगों के सामने आया है। ये एक अदृश्य शत्रु की तरह है जिसे हम देख नहीं सकते और जाने अनजाने में हम हो सकता है संक्रमित हो जाएं। तो हमें इसके कारण समझना होंगे। कारण ये है कि अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, अगर आप ग्रुप गैदरिंग नहीं करेंगे, अगर आप भीड़ वाले इलाके से दूर रहेंगे, अगर आप अभी कुछ समय के लिए लोगों से मिलेंगे जुलेंगे नहीं और एक सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, तो शायद हो सकता है कि ये बीमारी, क्योंकि ये बीमारी मनुष्य से मनुष्य में फैल रही है और वस्तुओं को छूने से भी ये संक्रमण काफी टाइम तक वस्तुओं में भी रहता है, कई वस्तुओं में रहता है, तो ये संक्रमित कर सकती है आपको। अगर आप उसे छूते हैं, उस वस्तु संक्रमित वस्तु को छूते हैं, तो ये संक्रमण उस वस्तु के द्वारा आप में भी आ जाएगा। तो कई कारण है इसके फैलने के, बट अब कारणों पे बात ना करते हुए हम समाधान पे बात करेंगे कि क्या समाधान है। समाधान यही है कि हमको पूरा प्रोटेक्शन रखना है अपना और जहां तक हो सके हमको बाहर नहीं निकलना है और हम घर में रहकर भी कई वस्तुओं को छूते हैं, कई वस्तुओं को, हमारी दैनिक जरूरत की वस्तुओं का सामान हम लेने के लिए बाहर जाते हैं, उस समय भी हमें मास्क पहनना है। आने के बाद हमको कम से कम 5 बार 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना है और हमको सबसे इम्पोर्टेंट है कि मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है, अपने हाथों को बार बार धोना है। और अगर आपको लक्षण है कि अगर आपको बुखार है, सूखी खांसी है या सर्दी हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो तुरंत अपने को डॉक्टर से संपर्क करना है। यही इसके समाधान है। और जहां तक हो सके मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले कुछ दिनों में इस महामारी से हम सभी लोग बाहर हो जाएंगे। इसके लिए वैक्सीन्स भी बनाई जा रही है और फिलहाल हम लॉकडाउन का पालन करके इस बीमारी से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच।